हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो बच्चों, हम लोग यूपी बोर्ड मैथ, जो हमारा हाई स्कूल का मैथ है, इसका हम लोग रिवीजन कर रहे हैं। और रिवीजन में मैंने चैप्टर 3 कंप्लीट कर दिया था। आज चैप्टर हम लोग 4 पढ़ेंगे, द्विघात समीकरण। हम लोग, आपके पास टाइम बहुत कम है और हमें इंपॉर्टेंट जितने भी क्वेश्चन हैं आपके यूपी बोर्ड में आने की संभावनाएं हैं, मैं उसको रिवीजन करवा रहा हूँ। एक एक वीडियो में एक चैप्टर को क्लोज कर रहा हूँ और पूरा डिटेल में हर टाइप का क्वेश्चन बता रहा हूँ। आज भी आपको पूरा चैप्टर 4 कंप्लीट करने की कोशिश करूँगा और हर टाइप का जो क्वेश्चन है यूपी बोर्ड में बन सकता है उसको बताने का भी कोशिश करूँगा। तो आप लोग हमारे साथ जुड़े रहो और हम लोग शुरू करते हैं सेशन। चैप्टर का नाम है 4, अध्याय 4, जिसका नाम है द्विघात समीकरण। क्या है बच्चों? द्विघात समीकरण। पहले हम इसको साफ कर देते हैं, फिर द्विघात समीकरण शुरू करते हैं। चैप्टर का नाम है बच्चों द्विघात समीकरण। ओके, चैप्टर 4 है द्विघात समीकरण। तो बच्चों शुरू करते हैं, ध्यान से देखिएगा। बोला है कि द्विघात समीकरण, क्या बोला है? द्विघात समीकरण। क्या है द्विघात समीकरण? द्विघात समीकरण 2x² 2√2x प्लस का 1 बराबर 0 के मूल बताने। क्या बताने बच्चों? के मूल ज्ञात कीजिए। ठीक है, के मूल ज्ञात कीजिए। ये हमारा द्विघात समीकरण क्या है बच्चों? द्विघात समीकरण। इसके हमको मूल बताने हैं। क्या बताने हैं? मूल बताने। देखो बच्चों, मूल का मतलब होता है कि बराबर में इसको x का मान निकालना। मूल का मान मतलब x का मान निकालना। इसमें क्या करना है आपको? x का मान निकालना है। देखो, ऐसे हल किया जाता है जैसे कि 1 का गुणा करो 2 में, तो 1 दूनी 2। गुणा करने पर आपका 2 आना चाहिए और यहाँ जोड़ने पर 2√2 आना चाहिए। क्या करना चाहिए? देखो, गुणनखंड है बच्चों, ये बहुत आसान होता है, एकदम बेसिक लेवल से बता रहे हैं। बराबर मूल कितना है ज्ञात कीजिए। मूल ज्ञात कर देते हैं। तो देखो बच्चों, गुणा करने पर 2 आना चाहिए और यहाँ पर चिन्ह देखो, जोड़ने पर क्या आना चाहिए? तो 2√2 आना चाहिए। अगर √2 में हम √2 जोड़ देते हैं तो बच्चे 2√2 मतलब 2 बार जोड़ेंगे तो ये 2√2 हो जाएगा। ठीक है, बीच वाला आ गया। लेकिन इसी का अगर गुणा करते, मल्टीप्लाई करते, 2 गुणे 2 कर दें तो क्या जाएगा? 2 ही आ जाएगा। आएगा ना बच्चों? बस ये हल हो गया। देखो, इसको हम लोग √2 प्लस √2 कर सकते हैं कि नहीं? इस 2√2 को बिल्कुल कर सकते हैं सर। अब क्या करें सर? करना क्या? इसका अंदर गुणा कर दीजिए 2x, ये प्लस माइनस √2x प्लस 1 बराबर 0। इन दोनों में सर कॉमन कितना है? इन दोनों में अब देखा जाता है तीसरा स्टेप। पहले तो इसको बनाया जाता है, दूसरा स्टेप में ये अलग किया जाता है, तीसरा स्टेप में इनमें कॉमन ले लिया जाता है। देखो 1 2 3 4 है, चारों में से 2 2 में कॉमन ले लिया जाता है। इसका जोड़ा, इसका जोड़ा, इन दोनों में कॉमन कितना? तो सर √2x है, हमने ले लिया क्योंकि इसमें √2 छुपा है। यहाँ बचा कितना? √2x। यहाँ कितना बचा? तो सर ये कॉमन हो गया तो 1 बचा। इन दोनों में क्या कॉमन है? कुछ नहीं, 1 कर दो। 1 करोगे तो वैसे ही रहेगा, प्लस है माइनस लिए हो कॉमन तो 1 आ जाएगा। आंसर क्या आ जाएगा? √2x - 1 और एक ब्रैकेट में देखो, दोनों में √2x - 1 इसमें भी है, इसके साथ माइनस इसके साथ भी है, तो 1 को हमने बाहर ले लिया इस वाले ब्रैकेट से, तो बचा क्या? ये वाला √2x है, कितना है? √2x और माइनस का 1 बराबर 0। ओके ना बच्चों? जब ले लो √2x - 1 बराबर 0 तो क्या आ जाएगा? x का मान 1 उधर चला जाएगा तो x बराबर आ जाएगा 1/√2 सर। ठीक है, और जब दूसरा वाला लोगे 0 के बराबर में √2x - 1, ये भी तो सेम टू सेम वही है, तो ये भी वही आएगा, x बराबर 1/2 रूट में। देखो, ये समझ पाए क्या आप लोग? गुणनखंड एकदम बच्चों वाला सवाल था। पहला क्वेश्चन है ये, हमने एकदम बेसिक से शुरू किया है। बच्चों आप घबराना नहीं, हम बहुत हाई लेवल तक जाएंगे। चैप्टर 4 में जो इंपॉर्टेंट होगा आने वाला होगा पेपर में, वो सब हम करवाएंगे। आप देखते जाओ। मिटा दें, देखो बच्चे आगे क्वेश्चन नंबर 2, 1/x² + 5 बराबर 1/9। तो ये सवाल दिया है, देख लो। यदि इतने बराबर इतना तो x का मान बताओ। किसका मान बताना है? x का मान ज्ञात कीजिए। आप लोग बच्चों बस इस वीडियो को देख लेना। चैप्टर 4 आपको ज़्यादा लगाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। चैप्टर 4 से सवाल यही आएंगे। देखो, तिरिया गुणा करो, हल हम शुरू करते हैं। 9 × 1 = 9, इसका गुणा करोगे तो ये सेम वही आएगा, x² प्लस का 5। अब क्या करें सर? क्या करें? इसका गुणा इधर किया, इसका गुणा इधर। अक्षर वाला है तो अक्षर के पास ला दो, ये उठा कर लाओगे तो माइनस का हो जाएगा। तो सर कितना बचा? 4। तो x² बराबर इधर रूट चढ़ जाएगा इस पर आकर 4। तो सर क्या बचेगा? प्लस माइनस में कितना निकल जाएगा? 2। तो x का मान आ गया प्लस माइनस में 2। x का मान प्लस माइनस में क्या गया? 2। देखो सर, मिटा दे। ये सवाल इससे ज़्यादा टफ नहीं आएगा, ये 4.1 का है, समझ लो, है ना?
क्वेश्चन नंबर अगला देखो, जैसे समीकरण 3, क्वेश्चन नंबर 3, समीकरण x माइनस 1/x बराबर 0, ये 2011 में आया हुआ है। देखो इसको हल करना है, आपको कह रहा है को हल कीजिए, को हल कीजिए। तो ठीक है सर, हम हल कर देते हैं। x माइनस 1/x बराबर 0। देखो कुछ नहीं होता है तो तिर्यक गुणा करो, या तो इसको उधर भेजो। तो आपको अच्छी तरीके से पता है कि ये माइनस का उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। अब क्या करें सर, x का गुणा x में करो तो x² हो जाएगा, 1 का गुणा 1 में करोगे तो 1 हो जाएगा। इस पर क्या चढ़ जाएगा, रूट चढ़ जाएगा सर। तो ये भी क्या आ जाएगा, प्लस माइनस में 1। बताओ सर, ये समझ में आया? ऐसे सवाल लगा लोगे आप, मिटा दे, देख लो। क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। ये सब आए हुए पेपर में है बच्चों, आप लोग बस इसको हल करो और लगा लो। देखो ये भी आया हुआ है क्वेश्चन नंबर 4, 3x² माइनस का 36 बराबर 12। अब इसको कैसे हल करोगे, तो 3x² अक्षर वाले अक्षर के पास भेज दो, तो ये 12 और 36 उठकर इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा। ये छोटे छोटे क्वेश्चन हैं। 12 और 36 कितना हो जाएगा, 48। 3 से कट करो, 3 1 कम 3 और 3 6 18। सर x² बराबर 16 आ गया, तो रूट चढ़ा दीजिए 16, कितना आ जाएगा, प्लस माइनस में 4। तो x का मान कितना गया, प्लस माइनस में 4। इसी का एक और ले लो, ये 2012 में आया हुआ है, 2012 में, 2013 में आया हुआ है ये सवाल। कौन सा सवाल है सर, तो x² माइनस का 1/9 बराबर 0। इसको कैसे हल करें, तो इसको भेज दो सर उधर, तो माइनस का हो गया, स्क्वायर जाएगा तो क्या चढ़ जाएगा, इस पर रूट चढ़ जाएगा। और ये 1 का वर्गमूल 1 होता है, 9 का वर्गमूल 3 होता है, तो प्लस माइनस में सर कितना निकल जाएगा, ये देख लो सर। ये सब आया हुआ था, हमने लगा दिया। बाकी अब गुणनखंड विधि पर आते हैं। किस विधि पर आते हैं बच्चों, ये तो क्वेश्चन नंबर 5 हो गया, छोटा छोटा था। अब उसके आगे वाले चैप्टर पर आते हैं। इससे ज़्यादा इस चैप्टर में नहीं आएगा, ये 4.12 का सवाल था, देख लो। अब 4.2 3, इससे ज़्यादा टफ आएगा ही नहीं इस वाले में, देख लो आप। देखो बच्चों, गुणनखंड विधि, कौन सा विधि सीखेंगे, देखो कुल मिलाकर द्विघात समीकरण कितने विधि होते हैं, 2 विधि होते हैं। कितने होते हैं बच्चों, 2 विधि। कितने गुणनखंड विधि, अगर हम कहें मिश्रित द्विघात समीकरण कितने विधि होते हैं, 2। एक गुणनखंड विधि होता है, गुणनखंड विधि होता है बच्चों, और दूसरा होता है हमारा पूर्ण वर्ग बनाकर एक हल कर दो। एक और होता है शायद, पूर्ण वर्ग बनाकर एक द्विघाती सूत्र पर होता है, ये भी लिख लो, द्विघात सूत्र द्वारा। तो द्विघात सूत्र द्वारा हम 3 ये हल सीखेंगे और बहुत आसान होता है। देखो पहला हम गुणनखंड विधि सीखेंगे बच्चों। क्या सीखेंगे, गुणनखंड विधि क्या कहता है। देखो सवाल दिया है, क्वेश्चन देखो, कह रहा है कि समीकरण 3x² 4x माइनस का 4 बराबर 0 को कहेगा आपसे, क्या कहेगा, गुणनखंड विधि। किस विधि से, गुणनखंड विधि द्वारा हल कीजिए, द्वारा हल कीजिए। चलो हल कर देते हैं बच्चों। ये गुणनखंड विधि द्वारा हल करने के लिए कहेगा, तो सिंपल सी बात है, गुणनखंड विधि द्वारा हल करना बहुत आसान है। देखो पहली बात, द्विघात समीकरण क्या होता है आपको पता होना चाहिए। द्विघात समीकरण ax² प्लस bx प्लस का c बराबर 0, ये हमारा द्विघात समीकरण होता है चैप्टर में। अगर द्विघात समीकरण सीख रहे हो तो इस सूत्र याद कर लो। देखो उसी के जैसा सेम होता है, उतारो 4x माइनस का 4 बराबर 0। पहला टाइप है गुणनखंड विधि बच्चों, क्या है, पहला टाइप है गुणनखंड विधि। आप गुणनखंड विधि सीख लो, सब टाइप का यही लगेगा। देखो बच्चों कैसे करते हैं, देखो ये गुणा करने पर 4 तिहाई, देखो ये 4 है, इसका शुरू का लास्ट का शुरू में गुणा किया जाता है, मतलब बोलते हैं CA। क्या बोलते हैं, CA। तो क्या करोगे आप, गुणा करोगे तो 4 तिहाई कितना हो गया सर, 4 तिहाई 12 हो गया। गुणा करने पर 12 लाना है, और यहाँ पर क्या है माइनस करने पर 4 लाना है। ऐसी 2 संख्याएं बताइए जो गुणा करने पर 12 आ जाए और घटाने पर 4 आ जाए, गुणा करने पर 12 आ जाए और घटाने पर 4 आ जाए। तो सर 6 + 2 कर दो, 6 - 2 कर दो, क्या कर दो, 6 - 2, तो 4 आ गया। और 6 × 2 कर दोगे तो कितना हो जाएगा, 12 आ जाएगा। देखो आ गया ना। अगर हमको 4 चाहिए तो 4 तिहाई 12 है ना, गुणा करने पर हमको 12 लाना है, ये गुणा करने पर यहाँ पर 12 लाना है, और घटाने पर कितना लाना है, तो 4 लाना है। आ गया। देखो सर आप 2-4 सवाल हमारे साथ लगाओ, गुणनखंड सीख जाओगे। देखो हम बहुत आसान तरीके से बता रहे हैं। 4 में क्या करेंगे, 6 - 2 कर देंगे तो देखो 4 हो गया, x था, x लिखा। अंदर गुणा करना होता है, दूसरा स्टेप क्या होता है, अंदर गुणा करना। 6 कम 6, माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, 2 1 कम 2। अब क्या करें सर, देखो सर अब तीसरा स्टेप होता है, पहले तो अंदर इसको तोड़ा जाता है पहला, फिर अंदर गुणा किया जाता है, फिर गुणा करके दोनों में कॉमन ले लिया जाता है। इन दोनों में 3x कॉमन है, तो बचा कितना, x, और यहाँ 2 बचा। इन दोनों में कितना कॉमन है सर, 2 है, ले लो। यहाँ x और यहाँ कितना बचा, 2 बराबर 0। तो x माइनस का 2 दोनों में है ना, देखो प्लस है बीच में, दोनों में है ना, तो एक को कॉमन ले लो तो बचा क्या, 3x, और प्लस का क्या बचा सर, 2 बचा। सर हल हो गया। जब वाला सिस्टम ले लो भाई। जब x - 2 बराबर किसके बराबर लिया, 0 के, तो x बराबर तो आ गया 2, क्या गया 2। और जब
3x प्लस का 2 बराबर लिया 0, तो 2 को भेजो उधर, और 3 भी कहाँ जाएगा इसके नीचे, तो 2 बटा कितना गया 3, 2/3। ये क्या दिख रहा है, क्या देखो दिख रहा है क्या बच्चों, बिल्कुल दिख रहा है। देखो ये हम गुणनखंड विधि सीख रहे हैं बच्चों, कौन सा विधि सीख रहे हैं, गुणनखंड विधि, देख लो। और सब सवाल हम ऐसे ही करेंगे, गुणनखंड विधि, फिर पूर्ण वर्ग विधि सीखेंगे। पहले अभी गुणनखंड विधि सीख लेते हैं, फिर इसमें पूर्ण वर्ग विधि है ना, मिटा दे। देखो ये चैप्टर 4 है बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट है, छोड़ना नहीं। से आता है 2-4 नंबर 10 नंबर जरूर आता है। देखो क्वेश्चन अगला देखो, कह रहा है द्विघात समीकरण, द्विघात समीकरण क्या दिया है, द्विघात समीकरण 3x², 2√6, फिर क्या दिया है +2 = 0। इसका भी हमको गुणनखंड ही करना है, क्या करना है, गुणनखंड करना है। गुणनखंड विधि से करो या नहीं कहे तभी भी करना पड़ेगा। हल करते हैं बच्चों, देखो सवाल उतार लो। देखो क्या करना है इसमें, सिंपल सी बात, इसका गुणा क्या करना है, इसमें करना है। आगे वाले अगर ये नहीं है तो आसान है, 3 दूनी 6, गुणा करने पर 6 लाना है, और जोड़ने पर 2 रूट, यहाँ पर प्लस देखो है, प्लस है ना, जोड़ने पर 2√6 लाना है। तो ऐसी कौन सी संख्या होंगी जो गुणा करने पर 6 आ जाएगा और 3 दूनी 6 आ जाएगा, और जोड़ने पर 2 रूट, देखो रूट में जब है तो वही लिया जाता है, रूट में हम ले लेते हैं। अगर जोड़ने पर 6√6 करते हैं तो कितना हो जाएगा बच्चों, तो 2√6 हो जाएगा। अगर गुणा करते हैं इन्हीं दोनों अक्षर को तो 6 कम √6 6 भी आ गया। देखो आ गया ना, बहुत आसान होता है, बस समझने का फेर होता है। देखो इसको हम क्या लिख सकते हैं बच्चों, रूट में 6 प्लस रूट में 6 कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ x था, सॉरी x, तो x प्लस का कितना है 2 = 0। अब क्या करें, x का अंदर गुणा कर दो, x का अंदर गुणा कर दो, तो 6√x हो गया सर, ये माइनस प्लस माइनस, ये भी 6√x हो गया, प्लस का 2 = 0। अब क्या करें, तीसरा स्टेप है सर कॉमन लेना। कॉमन कैसे लें, हम आपको समझ में आना चाहिए। क्या हम 3 को √3 × √3 लिख सकते हैं कि नहीं, इसमें √3 छुपा हुआ है, देखो तो हाँ सर, √3 इसमें भी है, √3 इसमें भी है, छुपा है दोनों में, x दोनों में है, तो यहाँ पर बचा क्या, √3x बचा। इसमें कितना बचा, √3 तो कॉमन हो गया तो 2 ही बचा, √2 ही बचा। इन दोनों में कॉमन कितना है, देखो √2 छुपा है, इसमें भी 2 है, इसमें भी 2, तो √2 कॉमन ले लो, तो यहाँ √3 और x, माइनस का कॉमन लिए तो यहाँ क्या हो जाएगा, प्लस, क्या हो जाएगा, अरे सॉरी माइनस का कॉमन लिए तो यहाँ भी प्लस है तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। कितना बचेगा, यहाँ √2। बच्चों आप देखो सेम टू सेम आ गया कि नहीं ये वाला, तो ये जब आ गया तो समझ लो आप सही जा रहे हो, दोनों में है तो एक को बाहर ले लो। देखो इसके गुणे में ये है, इसके गुणे में भी है, तो ये हमने बाहर ले लिया, तो बचा कितना, √3x माइनस का √2 बराबर क्या आ गया, 0। अब क्या करें सर, जब ले लो x का मान निकालना है, तो जब √3x माइनस √2 = 0, तो x का मान क्या आ जाएगा, उधर चला जाएगा √2, तो क्या हो जाएगा प्लस का, और इधर कितना था √3, ये नीचे आ जाएगा। तो हम कह सकते हैं 2/√3, रूट क्या करोगे, दोनों पर रूट तो लगाइए, एक ये निकल गया। आगे देखो जब दूसरे वाला ले लोगे तो वो भी यही आएगा, क्या आएगा सर, वो भी यही आएगा, तो √3 2√3 दोनों का मान कितना आएगा सर, एक ही आएगा। देखो सेम टू सेम था, दोनों का मान कितना आ गया, वही आ गया। बताओ बच्चों आपको समझ में आया, ये क्वेश्चन समझ में आया, अगर समझ में आ रहा है तो बहुत बढ़िया है। इसका अभिष्ट मूल कितना हो जाएगा, इतना, देख लो समझ पाए क्या, मिटा दे। द्विघात समीकरण गुणनखंड विधि हम सीख रहे हैं बच्चों, गुणनखंड विधि, गुणनखंड विधि पेपर में आएगा, जरूर आएगा, इसको देख लो आप लोग, भूलो मत कि ये हमारा ये बहुत पुराना है दोस्त, इसको छोड़ दोगे तो गड़बड़ हो जाओगे। देखो आगे क्या है, फिर हल करना है, 3y² 10y + 3 और कितना है √3 बराबर कितना है, 0 है सर। अब बताइए सर, देखो कैसे हल करें इसे, देख लो, इसको भी गुणनखंड विधि से ही हल करना है। अब क्या करें, देखो पहली बात हम बार बार आपसे कह रहे हैं, इसका गुणा इधर करो, क्या करना है, इसका उठाकर इधर लाना है, गुणा करोगे तो कितना हो जाएगा, 3 × 1 = 3, और √3 का गुणा √3 से करोगे 3 मतलब 9, कितना हो गया, देखो 3 था लिखा, √3 का गुणा करोगे तो 3 हो जाएगा, तो 3 कितना आ जाएगा 9, गुणा करने पर 9 लाना है, जोड़ने पर 10 लाना है। ऐसी कौन सी संख्या है जो गुणा करने पर 9 आ जाए और जोड़ने पर 10 आ जाए, जोड़ने पर 10 आ जाए, तो 9 + 1 क्या आ जाए सर, 9 + 1, इस 10 को हम क्या लिख सकते हैं, 9 + 1 10 हो गया, और 9 1 कम 9 भी हो गया सर, y + 3 √3 = 0 ले लो। अंदर y का दूसरा स्टेप क्या करना है, अंदर गुणा करना है, y 1 कम 9y 1 कम 9y प्लस माइनस माइनस 1y, क्या होगा, 1y लिखा नहीं जाता, 1 लिखा नहीं जाता, बस लिख लो, 1 छुपा होता है। अब क्या करें सर, तीसरा स्टेप कॉमन लेना, वही बार बार कर रहा है, √3 इसमें भी है, √3 इसमें भी छुपा है, y है ले लो, यहाँ y बचा सर, इसमें कितना बचा, अभी तो आपने देखा सर 3 √3 √3
इसको कर सकते हैं 9 को ना, देखो 9 हो गया, 3 तिहाई 9, एक रूट हमारा कॉमन हो गया तो बचा क्या, 3 रूट 3 बचा। इधर आ जाओ, वाई भी कॉमन कहाँ है, एक कॉमन है, कितना बचा, एक सिर्फ कॉमन है तो बचा कितना, वाई बचा यहाँ, और माइनस का कॉमन लियो तो यहाँ भी क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, कितना आ जाएगा, 3 रूट 3 बराबर 0। देखो सर सेम टू सेम आ गया ना सर, बिल्कुल। एक इसके साथ में है, इसके साथ में भी है तो एक बाहर हो गया, तो ये बचा कितना, 3 रूट वाई माइनस का 1 और बराबर 0। जब ये लोगे y माइनस का 3 रूट 3 बराबर 0 तो y बराबर कितना आ जाएगा, 3 रूट 3, उधर जाकर प्लस का हो जाएगा। और जब दूसरा वाला लोगे रूट 3 y माइनस का 1 बराबर 0 तो रूट 3 y एक उधर भेज दो, प्लस का हो जाएगा, y बराबर कितना आ जाएगा, 1/√3। ये दूसरा वाला हो गया। देखो सर, देखो आपको समझ में आ रहा है क्या, आपको समझ में आ रहा है, अगर आ रहा है तो आप बहुत अच्छे हो। आपको समझ में आ रहा है क्या, ये सवाल ऐसे सवाल आएंगे तो लगा लोगे, देख लो आप लोग एक बार, क्योंकि रूट वाले ही आएंगे पेपर में, ये सच्चाई है, कड़वी सच्चाई। मिटा दे, रूट में आएगा, आप गुणनखंड कर नहीं पाओगे, फिर दिक्कत होगा आपको, गुणनखंड आपको सीखना ही पड़ेगा। देखो और ले लेते, जैसे कि अब की बारी, आपकी बारी है ना, लगाओ, सोचो लगा पा रहे हो क्या, 3x² + 5 रूट में 5x 10 बराबर 0। इसको हल कैसे करें सर, इसको गुणा करने पर क्या लाना है सर, इसको गुणा करने पर क्या लाना है, देखो 10 तिहाई 30 लाना है, 10 तिहाई 30, देखो गुणा करने पर 30 लाना है तो 30 कैसे आएगा, और घटाने पर क्या लाना है, 5 रूट 5 लाना है, 5 रूट 5। क्या इसमें जोड़े या घटाएं, यहाँ माइनस है तो घटाने पर 5 रूट 5 लाना है, गुणा करने पर 30 लाना है। तो बताओ क्या कर दें, तो सर कर ये दीजिए, देखो सर अगर 6 रूट 5 में हम रूट 5 गुणा कर दें, क्या कर दें सर, 6 रूट 5 में 5 गुणा कर दें तो देखो 6 तो ऐसे रहेगा, रूट 5 गुणे रूट 5 5 हो जाएगा, और 6 पंचे कितना हो जाएगा, 30। आया कि नहीं, 6 रूट 5 में से अगर 1 रूट 5 हम निकाल दें तो कितना बचेगा सर, 5 रूट 5 बचेगा, वही तो लाना था। देखो देख लो, देखो इसको हम क्या लिख सकते हैं सर, 6 रूट 5 है तो 5 रहेगा, देखो हम बार बार बता रहे हैं, माइनस 1 रूट 5 घटा दो तो देखो 6 रूट 5 में से 1 रूट 5 निकल जाएगा तो 5 रूट 5 आया, बिल्कुल सर आया। 5 6 है और 5 5 को गुणा करोगे तो 5 हो जाएगा, 6 पंचे 30 भी आ जाएगा। देखो पूरा साफ साफ एकदम बन गया हमारा गुणनखंड। यही आपको सीखना है, अगर आप सीख गए तो बहुत आसान है, बल्ले बल्ले, नहीं सीखोगे तो आपको दिक्कतें आएंगी। अंदर गुणा करो, 6 रूट 5 रूट x माइनस का 10 बराबर 0, अंदर गुणा किया। अब दूसरा स्टेप है हमारा कॉमन लेना, क्या है, देखो इसमें भी 3 है इसमें भी 3 है तो हम 3x कॉमन ले लेते हैं, यहाँ बचा x, यहाँ 2 रूट 5 बचा, कितना बचा सर, 2 रूट 5। अब क्या करें, इन दोनों में कॉमन कितना ले लें, तो रूट 5 ले लो, क्योंकि हम 10 को क्या लिख सकते हैं, रूट 5 गुणे रूट 5 लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं, बिल्कुल नहीं लिख सकते हैं। 10 को क्या लिख सकते हैं, रूट 5 और क्या लिख सकते हैं, रूट 5 गुणे 2 लिख सकते हैं 10 को। देखो रूट 5 गुणे रूट 5 5 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, तो 5 दूनी 10 है। तो इसमें देखो 10 में छुपा हुआ है, ये इसको हम 10 बोलते हैं, देखो 5 5 5 हो जाएगा और 2 5 दूनी 10, 10 छुपा, इसमें रूट 5 छुपा है देखो 10 में, तो बचा कितना, यहाँ x माइनस का कॉमन लिए हो तो यहाँ प्लस हो जाएगा, बचा क्या, रूट 5 निकल जाएगा तो बचा क्या, यही तो बचेगा, 2 रूट 5 बराबर 0। कुल मिलाकर ये वाला जैसा होगा आएगा ही आएगा। तो क्या करें, दोनों में x प्लस 2 रूट 5 है तो दोनों में से एक कॉमन ले लो, यहाँ कितना बचा, 3x माइनस का रूट 5 बराबर कितना आ गया, 0। सर अब क्या करें, तो ले लो दोनों को, जब ले लिया ना, जब करो, जब x प्लस 2 रूट 5 बराबर हमने लिया 0 तो x बराबर आ जाएगा माइनस का 2 रूट 5, ओके सर। और जब ये वाला 3x माइनस का रूट 5 बराबर 0 तो 3x, ये 5 उधर भेज दो तो रूट में 5 हो जाएगा, और नीचे क्या आ जाएगा, 3, तो रूट 5 बटे में 3। देख लो सर, ये मिलाओ और समझो, ये समझ पा रहे हो क्या, देख लो, समझ पाए। ये चीज़ें अगर आपको समझ में आ रही है तो बच्चे बहुत अच्छे हो, और ऐसे सवाल बहुत आएंगे पेपर में, आप लोगों को लगाना ही पड़ेगा, आप लोगों को लगाना ही पड़ेगा। मिटा दे, देखो एक 2014 में आया हुआ है, ऐसे ही रूट वाला है 2014 में आया हुआ है, देख लो क्या है, ये बोला है 4 रूट 3 x² प्लस 2x माइनस 2 रूट 3 बराबर 0। इसको गुणनखंड करना है बच्चों, कैसे करोगे, देखो हम बार बार आपसे बता रहे हैं कि ये लास्ट का शुरुआत में गुणा किया जाता है, क्या किया जाता है, गुणा। देखो 2 चक्कू 8 हो गया, रूट 3 गुणे रूट 3 3 हो गया,
तो 8 तरीके 24 लाना है। गुणा करने पर हमको 24 लाना है, घटाने पर हमको 2 लाना है। ऐसी कोई दो संख्या बताइए जो घटाने पर 2 आ जाए और गुणा करने पर 24 आ जाए। तो बताइए 6 चक्कू 24। सर बिल्कुल 6 - 4 कर दोगे तो 2 आ जाएगा और 6 चक्कू 24 भी हो जाएगा अगर गुणा कर देते हैं तो। देखो 6 × 4 24 हो गया और 6 - 4 2 भी आ गया ना सर। तो बस क्या है, अब हल कर देना है। कैसे? इस 2 की जगह पे आपको बनाना है, क्या कहोगे, 6 - 4। 6 - 4 2 आ गया कि नहीं, 6 चक्कू 24 भी हो गया। ठीक है सर, अब क्या करें? देखो सर कुछ नहीं करना है, अगला स्टेप अंदर गुणा करना है। 6x ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस 4x, सॉरी ये 2√3 = 0। दोनों देखो, अब तीसरा स्टेप, इन दोनों में 4 हो गए तो कॉमन लेना होता है। देखो 2 इसमें भी छुपा है, 2 इसमें भी छुपा है। ये कोई वो नहीं बात है कि हमसे छुप जाए। देखो 2 इसमें भी छुपा है, 2 इसमें भी छुपा है, √3 इसमें है, √3 इसमें भी। तो हम 2√3 को हम कॉमन ले लेते हैं। तो यहाँ बचा क्या, 2x, x भी ले लो, x भी तो है x। तो सर बचा क्या यहाँ? सर यहाँ पर बचा 2x बचा सिर्फ। इसमें क्या बचा? देखो 6 को हम तोड़ते हैं सर, √3 × 2। देखो √3 3 हो गया और × 2 3 दूनी 6 हो गया कि नहीं? तो यही है, 6 में क्या क्या छुपा है, तो √3 छुपा था, √2 छुपा है, तो बचा क्या, खाली √3 बचा है सर। इन दोनों में क्या छुपा है, तो सिर्फ 2, देखो 2 2 दोनों में 2 छुपा है। यहाँ 2x माइनस √3, देखो बन गया ना। अब क्या करो, सेम टू सेम, देखो आ गया बिल्कुल आएगा। इसे कॉमन ले लो, इस ब्रैकेट से इसको कॉमन ले लिया तो बचा क्या, 2√3x और ये 2 = 0। क्या करें, जब 2x माइनस का √5 = 0 तो क्या आंसर आएगा, तो 2x = √5, वो भी माइनस का नहीं प्लस का होगा क्योंकि उधर जा रहा है ना। तो x बराबर आ जाएगा √5/2। क्या आ जाएगा, x में आ गया √5/2। और जब दूसरा वाला ले लो, ये वाला 2√3 x माइनस का 2 = 0, तो 2√3 x उधर भेज दो 2, तो x का मान कितना आ जाएगा, ये देखो 2 एक कम 2 कट गया तो 1 नीचे आ जाएगा, 1√3 आ गया, 1√3 देख लो x का मान। ये दोनों का हमने लगा दिया। आप लोगों को समझ में आ रहा है क्या? ये टाइप हम लोगों ने गुणनखंड विधि सीख लिया बच्चों। क्या सीख लिया, गुणनखंड विधि सीख लिया। अब बच्चों हम लोग पूर्ण वर्ग बनाकर सीखेंगे, पूर्ण वर्ग विधि। मिटा दें इसे, मिटा दें, पूर्ण वर्ग विधि सीखेंगे। अब पहले हमने गुणनखंड विधि सीखा, अब हम लोग पूर्ण वर्ग सीख लेते हैं। क्या सीख लेते हैं बच्चों, पूर्ण वर्ग। कोई दिक्कत नहीं, आप लोग परेशान मत हो ज़्यादा। पूर्ण वर्ग क्या है, देखो पूर्ण वर्ग विधि क्या है, पूर्ण वर्ग विधि हम दावे के साथ कहते हैं। आप लोग बस 2-3 सवाल हमारे साथ लगा लो, आप लोग पूर्ण वर्ग विधि आपको आ जाएगा एकदम आसान तरीके से। देखो सबसे पहले हम एकदम आसान तरीके से लगाते हैं। क्या है आसान तरीका? क्वेश्चन नंबर पहला ये कह रहा है कि समीकरण, हम दिखा देते हैं समीकरण 2x² x माइनस का 6 = 0, क्या है, =0 के मूल पूर्ण वर्ग बनाकर, क्या बनाकर, पूर्ण वर्ग बनाकर ज्ञात करें, बनाकर ज्ञात कीजिए। ठीक है सर, हम पूर्ण वर्ग बनाकर ज्ञात करते हैं। ये 2015 में आया हुआ भी, 2015 में आया हुआ है। कैसे करें सर, पूर्ण वर्ग बनाकर। देखो सबसे पहले आपको करना क्या होता है पूर्ण वर्ग विधि में, तो सर आपको करना ये है, देखना सबसे पहले x के पास में जो चीज़ होता है उसको हटाना होता है। पूर्ण वर्ग विधि में पहला स्टेप आपको करना होगा कि जब भी x के पास में कोई चीज़ हो आगे, उसको हटाना होता है। क्या करना होता है, उसे हटाना होता है। तो सबसे पहले हम लोग पहले क्वेश्चन उतार लेते हैं, 2x² x माइनस का 6 = 0। 2 को हटाना है तो क्या करोगे आप, भाग करोगे 2 से भाग करने पर। क्या करने पर सर, भाग कर दो तभी तो हटेगा, भाग करने पर। सब में यही करना है, कर देना। 2 से भाग करोगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर x² बचा, यहाँ कितना बचेगा, x/2 बचा, और यहाँ माइनस का 6/2 आएगा तो मतलब 3 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 2 से भाग कर दोगे तो 3 आ जाएगा, =0। देख लो 2 से भाग करोगे तो ये कट जाएगा तो 2 आ जाएगा, यहाँ बटे में 2 आ जाएगा, यहाँ 2 से भाग करोगे 2 3 6। देखो सबसे पहले बच्चों आपको a + b का होल स्क्वायर आना चाहिए। a + b का होल स्क्वायर का सूत्र क्या होता है, a² + b² माइनस का 2ab। क्या होता है, माइनस का 2ab। लेकिन यहाँ पर आप उल्टा करना, a² माइनस का प्लस का है ना, प्लस का 2ab और प्लस का b², ये हो गया। अगर माइनस का आपको करना है a - b का होल स्क्वायर, तो a² फिर माइनस का 2ab और प्लस का b²। ये 2 सूत्र इसमें याद रखना पूर्ण वर्ग विधि में, क्योंकि हमको वर्ग बनाना है तो वर्ग वाला में वर्ग हमको चाहिए ही चाहिए है। तो बच्चों आप लोगों को क्या करना है, देखो यहाँ पर देखो a² है ना, a² हो गया, a²। अब यहाँ पर b 2ab है, माइनस की जगह पे क्या है 2ab चाहिए, फिर अगला वाला b² होगा। तो सर कैसे करें, सर कैसे करें, तो करना क्या है तो आपको बताते हैं। देखो पहला वाला तो हमारा a² बन गया, क्या बन गया सर,
ए स्क्वायर बन गया। फिर क्या बनेगा, फिर सर आपको बनाना क्या है, ए स्क्वायर तो हमारा बन गया, दूसरा क्या बनाना है, 2ab बनाना है। क्या बनाना है, 2ab। तो 2 ए की जगह पे तो आप जानते हो x है ना, 2 ए की जगह पे तो x है। अब b क्या होगा, b ही हमको इसमें जानना है। तो b आप ऐसा यहाँ पर लिखो अक्षर कि ये वाला बन जाए, क्या बन जाए, x बटे देखो x बटे 2 नीचे आ जाए। अगर हम x बटे x तो पहले से है, अगर हम नीचे 1/4 कर दे सर, तो देखो 2 दूना 4, 2 दूना 4, x बटा 2 आ जाएगा। सर बिल्कुल सही आपने कहा, क्या आ जाएगा, x 1/4 से अगर हम नीचे ऊपर गुणा कर दें, मतलब नीचे गुणा कर दें 1/4 से, सिर्फ इसमें गुणा कर दें, देखो सूत्र ए स्क्वायर माइनस का 2ab लिखा, तो 2 लिख दिया, ए की जगह पे कितना है x, लेकिन हमको b नहीं पता था, तो यहाँ पर हमको देखना है कि 1/4 लिख देंगे तो यही वाला बन जाएगा। तो लिखा तो वही है b है, 2ab। अब ये b है ना बच्चों, यही क्या करना है आपको, यही आपको जोड़ना है और यही आपको घटाना है, घटाने का वर्क करना है बस। बाकी माइनस का 3 है, लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। देखो बच्चों ये बन गया ए स्क्वायर, देखो ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस का 2ab, इतना एक सूत्र बन गया। किसका सर बन गया, तो इसका बन गया ए माइनस बी का। किसका बन गया सर, ए, इतना सूत्र बन गया ए माइनस बी का होल स्क्वायर। तो ए की जगह पे कितना है x, बी की जगह पे कितना है सर 1/4, इसका क्या बन गया होल स्क्वायर। और बाकी जो बच रहा है उसको लिख लो, क्या है, 1 1 कम 1, 4 चक्कू 16 और 3 1 कम 3 बराबर 0। बताओ इतना समझे क्या। देखो बच्चों अगर आपको एक सवाल में नहीं समझ में आ रहा है तो 2 सवाल में जरूर सीख जाओगे, बस आप सब रखो। ये सूत्र जरूर याद रखना, ए माइनस बी का होल स्क्वायर का सूत्र क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस का 2ab और ब्रैकेट में प्लस का बी स्क्वायर, मिटा देना इसे। देखो ये समझे क्या, देखो फिर से हम यहाँ लिख देते हैं, इस समझ नहीं पाए तो इतना ए, देखो ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर माइनस का 2ab बन गया सूत्र। तो इस सूत्र बन जाएगा ए माइनस बी का होल स्क्वायर का सूत्र बन गया, इतना माइनस है 1 का स्क्वायर 1, 4 चक्कू 16 और 3 बराबर 0। आप क्या करो सर, इनको उठा ले जाओ उधर, आसान हो जाएगा, बहुत आसान हो जाएगा। देखो ये माइनस का था, उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस का, ये भी माइनस का था, इधर जाकर क्या हो जाएगा प्लस का, तिरिया गुणा कर दो, 1 1 कम 1, 16 तिया 48, कितना हो गया 48 और 16 1 कम 16, ये 49 हो गया, 49/16, ये कितना हो गया x माइनस 1/4 का होल स्क्वायर। सर स्क्वायर इस पर भेज दो तो इस पर रूट चढ़ जाएगा, कितने का होगा सर, यहाँ लगा देते। तो सर ये x माइनस 1/4 तो ऐसे रहेगा, ये 49 7 का होता है और 16 4 का होता है, हो गया, लेकिन प्लस माइनस में निकला सर, क्या निकला प्लस माइनस में। तो x बराबर क्या आ जाएगा, उधर भेज दो 4 को, तो 1/4 और प्लस माइनस में 7/4, ये निकल गया आंसर। लेकिन सर अगर आपको प्लस चिन्ह लेना है, क्या लेना है, प्लस चिन्ह लेना है, प्लस चिन्ह लोगे तो दूसरा हल हो जाएगा, क्या हो जाएगा 1/4 प्लस 7/4, हर समान है तो 4 और 7 और 1 8, 4 दूनी 8, x का मान 2 निकल गया। ऐसे ही माइनस चिन्ह ले लोगे तो माइनस का निकल जाएगा। बताओ ये सवाल समझ में आया क्या, देख लो ये सवाल पूर्ण वर्ग विधि हम लोग सीख लेते हैं, देख लो, फिर हम आगे का सवाल बताते हैं आपको। दूसरा क्वेश्चन पूर्ण वर्ग विधि का बताते हैं। दूसरा क्वेश्चन देखो बच्चों, देखो आपको समझ में आया होगा। दूसरा क्वेश्चन देखो, आपको पूरा ये पूर्ण विधि समझ में आ जाएगा। दूसरा क्वेश्चन जैसे कि मैंने बोला 3x स्क्वायर है, कितना है 3x स्क्वायर और माइनस का 5x प्लस का 2 बराबर 0। ये भी पूर्ण वर्ग बनाकर हमको हल करना है। देखो हमने सबसे पहले आपको क्या बोला कि इसके आगे जितना होगा उसको हम लोग क्या करेंगे, उसको क्या करेंगे बच्चों, हटा देंगे, भाग करेंगे, 3 से भाग करने पर, 3 से भाग करने पर कर दो, तो ये x स्क्वायर बचा, ये 5/3 बचा, x ये 2/3 बचा, क्योंकि हमने 3 से भाग कर दिया। बच्चों अब ध्यान से देखना आप देखो हम बार बार बता रहे हैं कि a माइनस बी का होल स्क्वायर का सूत्र क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस का 2ab और प्लस का बी स्क्वायर। देखो ये तो a स्क्वायर हो गया, a मतलब x, अब माइनस का क्या आएगा 2 लिख दिया, a की जगह पे x है और b आपको बनाना है कि ये वाला सिस्टम बन जाए। देखो इसमें x आ गया है, लेकिन ये 5/3 है, क्या इसमें 5 है, नहीं, 3 हमको नीचे चाहिए, तो यहाँ कितना कर दें 6। देखो कट करोगे 2 3 6, अगर हम इसको कट करें तो 3 आएगा ना, तो 5/3 x आ जाएगा कि नहीं ये वाला, तो हमारा ये b हो जाएगा। देखो a स्क्वायर 2ab, तो जो हमारा ये b है बच्चों, यही अब जोड़ना है और यही घटाना है। क्या करना है बच्चों, यही जोड़ना है और यही घटा देना है। और यहाँ क्या था प्लस का
2/3 बराबर 0। सर ये जोड़ और घटा क्यों रहे? ये कट करोगे ना तो ये कट भी हो जाएगा। देखो लिखा ये वही है, ऊपर वाला ही देखो ये है 5/3 ही लिखा है, 2/3 ही लिखा है, कट करोगे। लेकिन हमको बनाना है क्या, ये वाला देखो a² b² माइनस का 2ab सूत्र बन गया। किसका बन गया? a माइनस बी का होल स्क्वायर का ये सूत्र बन गया। क्या बन गया? a माइनस बी का होल स्क्वायर। बाकी कितना है? 5वां में 25, 17 के 36, ये प्लस का कितना है 2/3 बराबर 0। आप एक काम करो, इन दोनों को उधर भेज दो, लगा दे। देखो ये x माइनस 5/6 ये स्क्वायर, ये उधर जाएगा 25 तो प्लस का हो जाएगा 25/36, ये उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा 2/3। अब आप बताओ सर 36 कैसे? हर समान करना है तो क्या करेंगे? 18 दोनों 12 वन जो बढ़ती है 36, 12 से ऊपर और 12 से नीचे गुणा कर दें तो 36 हो गया। सर बिल्कुल हो गया। 12 को लिख लो, 36 कितना लिखोगे? 36। ये 25 हो गया, ये 12 दूनी 24 हो गया। सर ये कितना बचा? x माइनस 5/6 का होल स्क्वायर कितना आ गया? तो आया कितना? 1/36। और ये कितना है? x 5/6 का होल स्क्वायर। स्क्वायर उधर चला जाएगा तो इस पर रूट चढ़ जाए, और रूट चढ़ गया तो 5/6। तो x माइनस का 5/6 और ये कितना हो जाएगा? 1 प्लस माइनस में 1/6 क्या हो जाएगा? प्लस माइनस में 1/6, 1/6। देखो इतना मिटा दे, दिख रहा है क्या? दिख रहा है? इधर का मिटा दे, ये देख लो। अब इसके आगे हम कर देते हैं। देखो बच्चों, इसके बाद से क्या करना है आपको? ये वाला ये माइनस का है ना 5/6, उधर भेज दो उसको, तो x बराबर उधर जाकर 5/6 प्लस का हो जाएगा। प्लस माइनस चिन्ह था, ले लिया, 1 कितना है 6, तो 1/6 ले लिया। हर समान हो गया दोनों का, हर ले लिया। 5 प्लस माइनस 1, ये x का मान निकल गया। अब ले लो जब प्लस चिन्ह लेने पर, क्या लेने पर? प्लस चिन्ह लेने पर, चिन्ह लेने पर तो ले लो, तो क्या निकल जाएगा? तो प्लस चिन्ह लोगे तो 5 और 1 6/6 कट जाएगा, तो 1 आ गया, तो x का मान 1 आ गया। माइनस चिन्ह लेने पर, जिसको ऋणात्मक बोलते हैं, माइनस चिन्ह लेने पर ले लो माइनस चिन्ह इसमें, तो x बराबर फिर क्या आ जाएगा? 5 में से 1 घट जाएगा तो 4/6, 2 दूना 4, 2 तिहाई 6, तो x का मान कितना गया? 2/3। देखो बच्चों 2 मान निकल गए। आई होप आप लोगों को ये समझ में आ रहा होगा पूर्ण विधि। देख लो, ऐसे नहीं समझ में आया तो एक सवाल और लगाएंगे तो समझ जाओगे आप लोग। आपको कुल मिलाकर सीखना ही है, चाहे जैसे सीखो, ओके ना? चलो एक और ले लेते हैं ताकि आपको एकदम कंफर्म हो जाए, है ना बच्चों? देखो आया हुआ है, पूर्ण विधि बताना है। 2x² 7x प्लस का 3 बराबर 0, प्लस का 3 बराबर 0, ये पूर्ण वर्ग विधि निकालना है। देखो बच्चों, सबसे पहले हम बार बार आपसे कह रहे हैं कि इसके आगे जो 2 है वो हटा दो। हम अब नहीं लिखेंगे, आप समझ गए होंगे 2 से भाग करने पर, तो 7/2x, ये 3/2 बराबर 0, बराबर क्या गया? 0। सर अब क्या करें? सर दूसरा स्टेप आपको बार बार बता रहे हैं कि a माइनस बी का होल स्क्वायर का सूत्र क्या होता है? a² माइनस का 2ab और प्लस का b²। तो करो, a की जगह पे ये हो गया, 2 चाहिए तो 2, a की जगह पे कितना है इसमें? x। अब बताओ सर b क्या करें? तो देखो यहाँ 7/2 है नीचे, तो हम यहाँ अगर 7/4 कर दें तो देखो 2 दूना 4, तो 7/2 आ गया, x आ गया कि नहीं? बिल्कुल सर आ गया। तो यही a² माइनस 2ab, b की जगह पे ये हो गया कि नहीं? तो जब b हो गया तो बच्चों b का होल स्क्वायर करो ना, तो जितना जोड़े हो उतना ही घटा दोगे, और बाकी प्लस का ये था 3/2 बराबर 0। देखो इतना यहाँ से यहाँ तक का सूत्र बन गया, a माइनस बी का होल स्क्वायर का हो गया ना, यहाँ से यहाँ तक। देखो a² b² माइनस 2ab, और ये कितना हो जाएगा? 7 7 49, 4 चक्कू 16 प्लस का 3/2। इन दोनों को उधर भेज दो, भेजो उधर, तो उधर जाकर ये प्लस का हो जाएगा 49 वाला, और ये प्लस का था, उधर जाकर क्या हो जाएगा? माइनस का हो जाएगा। देखो हो गया ना? इनमें हर समान कर लो, 8 से ऊपर और 8 से नीचे, 16 16 हो गया। यहाँ लिखते हैं, देखो x माइनस का 7, x माइनस का 7/4, x माइनस का 7/4 का होल स्क्वायर, ये 16 16 हो गया, लिख लिया। 49 में से 8 3 के 24, 49 माइनस का 24 कर दो, कितना बचेगा? 25/16। यहाँ कितना है? x माइनस 7/4 का होल स्क्वायर। सर स्क्वायर इस पर चढ़ा दो,
25 बटा कितना हो गया 16, यहाँ x माइनस का 7/4, ये 5 आ गया प्लस माइनस में और 4 आ गया, 5/4 आ गया सर। ये माइनस का था, भेज दो उधर, तो ये गया उधर, तो 7/4 प्लस का हो जाएगा, और यहाँ क्या था प्लस माइनस 5/4। देखो हर समान है, यहाँ लगा देते हैं। देखो इन दोनों का हर समान है जी, बिल्कुल है, तो 7 + -5 ये आंसर हो गया। जब प्लस चिन्ह लोगे तो 7 × 5 12/4 आ जाएगा, जब माइनस चिन्ह लोगे तो 7 में से 5/4 आ जाएगा। ओके बच्चों, तो ये हम लोगों ने पूर्ण विधि सीखा। अब बच्चों हम तीसरा टॉपिक पढ़ेंगे, द्विघात समीकरण का मूल सूत्र द्वारा। किसके द्वारा? द्विघात समीकरण का मूल सूत्र, इसको बोलते हैं श्रीधराचार्य सूत्र से। क्या? श्रीधराचार्य सूत्र। इसका सूत्र क्या होता है बच्चों? अगर x होगा तो x बराबर होता है माइनस का b प्लस माइनस रूट में b² माइनस का 4ac और अपॉन में 2a। ये श्रीधराचार्य का सूत्र होगा, और इसी पर सब सवाल लग जाते हैं। ये कब लगता है सर? जब हम गुणनखंड करते हैं, जो आपने सीखा है ना, गुणनखंड विधि, फिर दूसरा था पूर्ण वर्ग विधि, और तीसरा है श्रीधराचार्य वाला। तो अगर जब हम गुणनखंड करते हैं और पूर्ण वर्ग विधि से लगाते हैं, जब नहीं लगता है तब हम उपयोग करते हैं श्रीधराचार्य। क्या उपयोग करते हैं? श्रीधराचार्य। आपके पास कोई गुणनखंड करने का तरीका ना पता हो, आप श्रीधराचार्य लगा दो, आंसर आ जाएगा। जैसे कि हम क्वेश्चन नंबर पहला बोलते हैं, ध्यान देना, ये सूत्र मिटा देते हैं, याद रखना आप लोग। क्वेश्चन पहला हम लेते हैं, क्वेश्चन पहला ले लेते हैं बच्चों। देखो क्या बोल रहा है, आपसे कह रहा है कि निम्नलिखित समीकरण को हल कीजिए। ले लेते हैं पहला नंबर क्वेश्चन इसका, 4x² प्लस का 4bx माइनस का a² माइनस का b² बराबर 0। ये आपको हल करना है और बताना है कि इसका आंसर क्या होगा। ठीक है ना बच्चों? चलो आप लोग आइए और हल करते हैं। देखो ध्यान देना, ये सवाल है हमारा। सबसे पहले आपको सूत्र फिर से लिखवा देते हैं, x बराबर माइनस का b प्लस माइनस रूट में b² माइनस का 4ac और बटे में 2a। आपको पता होना चाहिए जो एक विविक्तीकरण सूत्र होता है d बराबर b² माइनस का 4ac, ये विविक्तीकरण का भी सूत्र होता है। इसकी जगह पे हम d भी लिख सकते हैं। ठीक है सर, चलिए हल करते हैं। a बराबर सर कितना है? 4 है, b बराबर भी 4b है, 4b, और c बराबर कितना है सर? तो c बराबर ये पूरा c है, a² माइनस का b²। अब हमें x का मान चाहिए, तो x का मान श्रीधराचार्य सूत्र से लिख देना, यहाँ श्रीधराचार्य सूत्र से। चलो हल कर रहे हैं। माइनस का b कितना है? 4 प्लस माइनस रूट में कितना है? b² का मतलब 4b का होल स्क्वायर माइनस का 4, a कितना है? a 4 है, c कितना है? c ये वाला है, a² माइनस का बटे में 2a। देख लो, माइनस का 4b प्लस माइनस ये क्या होगा? 4 चक्कू 16 कितना होगा? 4 चक्कू 16 b², ये कितना हो जाएगा? 4 चक्कू 16, ये कितना होगा? 4 चक्कू 16 a², 4 चक्कू 16 a² माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, 4 चक्कू 16 b² कितना हो जाएगा? 16 b²। ध्यान दो ये वाला सूत्र। देखो आप इसमें देखो बच्चों, गलती हो गया है, यहाँ पर क्या है? माइनस का है। क्या होगा? ये भी माइनस का होगा। क्या होगा बच्चों? माइनस का। तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, और फिर अगर यहाँ करोगे तो ये क्या हो जाएगा? माइनस। ध्यान देना आप लोग। देखो आपको फिर से बताते हैं, यहाँ पर c के साथ में क्या है? माइनस लगा है, तो ये माइनस का है बच्चे, क्या है? गुणे में माइनस का है, तो 4 लिखा, 4 चक्कू 16 का गुणा a में करोगे तो 16a माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यहाँ क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। ठीक है सर, अब ये माइनस, ये देखो ये माइनस माइनस प्लस हो गया, और फिर ये माइनस करोगे तो क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। और नीचे कितना है? 2a, तो a की जगह पे कितना लिख दें? यहाँ a की जगह पे लिखा नहीं, 4, तो कितना हो जाएगा? यहाँ पर 8 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 4 दूनी 8। यहाँ लगाते हैं, देखो ये माइनस का 4b प्लस माइनस रूट में, देखो ये 16 से 16 कट गया, खाली कितना बचा? 16a² बचा। इधर कितना बचा? 8। देखो बच्चों माइनस का 4b प्लस माइनस, ये 16 कितने का वर्गमूल होता है? 4 का, a² का a, नीचे कितना गया? 8। दोनों में 4 कॉमन ले लो, 4 कॉमन ले लो, तो बचा कितना? माइनस का b प्लस माइनस a, और बटे में कितना गया? 8, 2 बार में। देखो बच्चों ये x का मान निकल गया, कितना निकला? माइनस का b प्लस माइनस a बटे 2। ये हमारा आंसर हो गया। जब प्लस चिन्ह लोगे तो ये माइनस माइनस, देखो ये माइनस का ही होगा। देखो यहाँ लगा देते हैं, इतना दिख रहा है क्या? पहले देख लो एक बार, देख लो, सब में यही लगेगा। मिटा देना इसे, ये मिटा दे। देखो
इसके बाद से प्लस चिन्ह लेने पर या धनात्मक चिन्ह लेने पर, धनात्मक चिन्ह लेने पर ले लो तो x बराबर क्या हो जाएगा, माइनस का b और प्लस का a बटे 2। सही से लिख दो, a पहले लिख दो, माइनस का b बाद में लिख दो बटे 2, ये निकल गया। और जब ऋणात्मक चिन्ह लोगे, ऋणात्मक मतलब माइनस, ऋणात्मक चिन्ह लेने पर तो क्या होगा, ये तो माइनस रहेगा ही और यहाँ भी क्या आ जाएगा माइनस और बटे में 2, माइनस कॉमन ले लो तो a प्लस का b बटे में कितना आ जाएगा 2, ये हो गया। देखो बच्चों आप लोगों को समझ में आया, ये क्वेश्चन समझ में आया, देख लो मिटा दे, देख लो दूसरा क्वेश्चन लगाते हैं, दूसरा क्वेश्चन लगाते हैं बच्चों। देखो सीरीज धराचार्य से कोई भी सवाल आ जाए, कोई भी सवाल आ जाए आप उसको लगा दो। जैसे जब गुणनखंड ना हो बच्चों, क्या ना हो, जब गुणनखंड ना हो तब के लिए सवाल है, एक और लगा लो। जैसे मैंने बोला कोई भी गुणनखंड हो बच्चों, देखो 2 1 कम 2, गुणा करने पर 2 लाना है, जोड़ने पर 3 लाना है। गुणनखंड बन तो जा रहा है लेकिन आप सीरीज धराचार्य से कैसे लगाओगे, a बराबर 2, b बराबर माइनस का 3 और c बराबर 1। ठीक है, सूत्र लगा दो, x बराबर माइनस का b होता है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, प्लस माइनस रूट में क्या होता है b स्क्वायर, b स्क्वायर का मतलब 3 का स्क्वायर, माइनस का 4, a का मतलब 2, c का मतलब 1 और नीचे 2a, 2a का मतलब 2, 3 तिहाई 9, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8 बटे में 2 दूना 4। देखो ये 3 प्लस माइनस रूट में 1 बचा और नीचे 4 हो जाएगा। 1 का वर्गमूल 1 ही होता है, x का मान निकल गया। देखो प्लस चिन्ह लोगे, प्लस चिन्ह लेने पर तो ले लो प्लस चिन्ह, तो 3 प्लस का 1 हो जाएगा बटे 4, मतलब 4 बटे कितना गया 4, 4 1 कम 4, x का मान कितना गया 1। जब माइनस चिन्ह लोगे, माइनस चिन्ह लेने पर, माइनस चिन्ह ले लो इसी में से, तो 3 माइनस का 1 बटे में 4 तो 2 बटा 4 आ गया, 2 1 कम 2, 2 दूना 4, 1 बटा कितना आ गया 2। देख लो ये सीरीज धराचार्य से सवाल कोई भी आए ऐसे लग जाएगा, इससे ज़्यादा नहीं आएगा बच्चों, ओके ना। ठीक, ये तो तीसरा विधि था। अब विविक्तीकरण वाला इसी का पार्ट है। विविक्तीकरण पूछ देता है कि विविक्तीकरण बताइए, तो विविक्तीकरण वाला भी बहुत आसान है, देख लो। विविक्तकर, ये विविक्तकर जब भी कहे तो विविक्तकर को ही हम लोग डी बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों, विविक्तकर को क्या बोलते हैं डी। देखो बच्चों जब डी का मान, किसका, डी का मान जब बराबर आ जाए, क्या जाए, ध्यान देना आप लोग, सुनना इसको, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जब डी का मान बड़ा हो, क्या हो, 0 से बड़ा आ जाए, मतलब जो निकालोगे 1 आ जाए, 2 आ जाए, 3 आ जाए, 4 आ जाए, 5 आ जाए, 6 आ जाए, कुछ भी जब आ जाता है तो इसका क्या हल होगा, अगर पूछे तो ये वास्तविक मूल होगा। क्या होगा, इसका वास्तविक मूल होगा, वास्तविक मूल होगा। ठीक है, ठीक है। और तीसरा शर्त, जब सर डी का मान 0 आ जाए, क्या जाए, 0 बड़ा हो जाए, इससे, किससे, ये विविक्तिकर से। विविक्तिकर बोले तो इसका सूत्र आप जानते हो, b स्क्वायर माइनस का 4ac होता है, समझ रहे हो ना। तो इसका वास्तविक मूल नहीं है, ये क्या होगा, वास्तविक मूल नहीं है, मूल नहीं है, ऐसे याद रखना। जब d से बड़ा आ जाए, d बोले तो b स्क्वायर माइनस का 4ac सूत्र ही होता है, d बराबर, है ना। ये अगर बड़ा आ जाए तो क्या होगा, वास्तविक मूल नहीं है, ये वास्तविक मूल है जब ये d बड़ा होगा तो। और अगर d बराबर आ जाए 0 के, किसके बराबर आ जाए, d का मान 0 आ जाए तो क्या होगा, संपाती, क्या होगा, संपाती, संपाती वास्तविक मूल। बस ये पॉइंट याद रखना, बस सवाल लग जाएगा सब। देखो सवाल लगाते हैं बच्चों, मिटा देना इसे, ये चीज़ें याद रखना 3, बाकी इसमें सब लग जाएगा। ये टॉपिक भी खत्म करते हैं विविक्तकर वाले, आ जाओ। ज़्यादा बड़े बड़े नहीं है टॉपिक बच्चों, छोटे छोटे ही हैं। देखो आते हैं क्वेश्चन पर बच्चों, ध्यान देना। ये 2019 में आया हुआ है क्वेश्चन। बोला कि द्विघात समीकरण x स्क्वायर 2x p बराबर 0 का एक मूल माइनस का 2 हो तो p का मान बताओ, किसका, p का मान ज्ञात कीजिए। बच्चों याद रखना हमेशा,
ऐसे सवाल आते हैं तो आप कुछ मत करो, कुछ भी मत करो, डायरेक्ट एक्स के जगह पे 2 रख दो, आंसर आ जाएगा। डायरेक्ट एक्स के जगह पे क्या कर दो, ऐसे सवाल आ जाए, एक बार हो तो एक बार रख दो, 2 रख दो। देखो 2 दूना 4, देखो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 बार लिखोगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ये 2 दूना 4, सर ये क्या होगा, माइनस होगा, कैसे, माइनस प्लस माइनस, ये कितना है, p बराबर 0, ये कट गया तो p बराबर सर कितना आ गया, 0। देखो इतना आसान है, p बराबर 0 मिटा दे, ठीक है सर, देख लो। देखो यदि समीकरण क्या कह रहा है, यदि समीकरण 3y² माइनस का 12y प्लस m बराबर 0 के मूल बराबर है, क्या, ये देखना, ध्यान दो, मूल बराबर है, मूल बराबर है, तो m का मान बताओ, m का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। जब इसके मूल बराबर हो तो m का मान पूछ रहा है बच्चों, क्या पूछ रहा है, m का मान पूछ रहा है, ध्यान से देखना। कैसे ज्ञात करोगे, जब मूल बराबर हो, क्या हो बच्चों, जब मूल बराबर हो, ध्यान से यहाँ लिख देना, लिखोगे, जब मूल बराबर हो, मूल बराबर हो या हो तो क्या करोगे, b² माइनस का 4ac बराबर क्या कर देना, 0 कर देना। मूल बराबर हो तो कर देना, ये समझे कि नहीं, आप पहले बताओ, ये समझे ना, मूल जब भी बराबर करे तो बराबर में 0, मतलब d का मान क्या आ जाना चाहिए, 0, मूल बराबर तो d का मान 0, बस रख दो मान। देखो ये सूत्र हो गया, पहले आप मान उठाओ, a बराबर कितना दिया है 3, b बराबर कितना दिया है 12 और c बराबर m। सूत्र ये लिखना, अब इसके बाद ये लिखना b² माइनस का 4ac बराबर 0, ये हटा दो, ये हटा दो, रखो मान, b का मान कितना है 12 का स्क्वायर 4, a का मान 3, c का मान m बराबर 0। सर क्या करें, 12 बरोगम 144, 4 दिए 12m, ये 12 को उधर भेज दो, अब 12 बरोगम 144, m का मान कितना आ गया 12, देखो m का मान कितना आ गया 12। विविक्तिकर विधि से सब सवाल ऐसे लग जाएंगे बच्चों, ध्यान दो, एकदम बेसिक है, एकदम आसान है, इससे ज़्यादा टॉपिक नहीं आएगा इस चैप्टर में। चैप्टर 4 में एक और ले लेते हैं फिर भी। देखो कह रहा है कि यदि समीकरण, ये 2020 में आया हुआ है, कह रहा है यदि समीकरण 2x² 8x प्लस c बराबर 0 के मूल बराबर हो, के मूल बराबर हो, फिर से बोल दिया बराबर हो, तो फिर से इसमें c का मान बताना है। सिंपल सी बात है, a बराबर 2, b बराबर माइनस का 8 और c बराबर c ही है। जब मूल बराबर हो, जब मूल बराबर हो तो d बराबर 0, मतलब b² माइनस का 4ac बराबर 0। b कितना है सर, माइनस का 8 है, 4, a कितना है 2 है, c कितना है c ही है, बराबर 0। 8 अठाई 64, ये माइनस का था, उधर भेज दो, 4 दूनी 8, c हो जाएगा, 8 अठाई 64, सर 8 आ गया, c का मान कितना आ गया 8, देखो यही आंसर है, c का मान 8 आ गया। देख लो, कोई भी आपसे सवाल पूछता है आप तुरंत ऐसे लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, इससे ज़्यादा इसमें नहीं आएगा, समझ रहे हो कि नहीं। चलो सवाल आगे का लगाते हैं बच्चों। देखो ये तो हो गया, अब हम लोग थोड़ा इससे हाई लेवल की तरफ बढ़ते हैं। हाई लेवल क्या है, सवाल है वही, लेकिन x का मान निकालने के लिए। देखो इससे हाई लेवल क्या है, ये विविक्तिकर विधि हमने सिखा दिया। देखो बच्चे इसमें जितने भी विधि थे मैंने सब सिखा दिया। अब आते हैं थोड़ा हल करने वाले सवाल, तो इनको हल करते हैं। 2020 में भी आया है, 2x प्लस का 1 का स्क्वायर और बटे में भी x है, बटे में x है, ठीक है सर, प्लस 4 बराबर 5, 2x प्लस का 1 और x। ये आपको पेपर में देखने को जरूर मिलेगा, x का मान 0 नहीं है, देख लो, ये पेपर में देखने को जरूर मिलेगा क्वेश्चन, ध्यान दो आप लोग। इसको देखो क्या करना है, इसको हल करना है। कैसे सर हल होगा, तो देखो ये स्क्वायर जो है ये वाला, ये दोनों पर है, तो दोनों पर है तो सर ये a प्लस b का होल स्क्वायर है, तो सूत्र खोल दो, a² प्लस b² प्लस 2a और b, ठीक है सर। नीचे का x² ही रहने दो। इधर कितना है सर 5, कितना है 5, तो 5 का अंदर गुणा करो तो कितना हो जाएगा, 5 दूनी 10, 5 एक कम 5, बटे में कितना आ गया x। अब क्या करें सर, करना क्या है, कुछ नहीं करना है, तिर्यक इधर गुणा कर दो। देखो ये 2 दूना 4x², 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 दूना 4,
एक्स हो जाएगा, एक का गुणा किया तो। अब इसका गुणा करो इधर, तो 4 एक कम 4x², नीचे कितना आ जाएगा, तो x² आ जाएगा। इधर कितना है 10x प्लस का 5 बटे x, ये x से कट गया। ठीक है सर, बचा कितना, देखो 4 4 कितना हो जाएगा 8x² हो गया। ये 4x और एक अभी बचा है, इसको भी लिख लो, कोई दिक्कत नहीं। इधर कितना है 10x प्लस का 5, नीचे अभी x बचा है सर, इधर कुछ नहीं बचा, इनका भी 3 गुणा कर दो। तो देखो इसका गुणा करोगे तो वही आएगा 8x², 4x प्लस का 1, x का गुणा करो तो 10x², फिर 5x, कितना हो जाएगा 5x। हमने गुणा कर दिया है, यहाँ फिर से लिख देते हैं। एक देखो स्क्वायर वाला स्क्वायर के पास लाओ, अक्षर वाला अक्षर के पास। देखो ये दोनों छोटे हैं तो ये दोनों इनके पास लेकर चलते हैं, 8 को भी और 4 को भी। तो इधर 10x था, कितना था 10x² प्लस का 5x था। तो जब ये दोनों उठकर जाएगा इधर तो माइनस का हो जाएगा 8x², माइनस का हो जाएगा 4x। एक को भी ला दो, सबको हमने ला दिया, ये तीनों को इसके पास लेकर गए तो यहाँ क्या बचेगा, कुछ नहीं, 0। तो हमने 0 लिख दिया। ठीक है ना बच्चों, देखो अब हल करो। 10 में से 8 जाएगा तो 2x², 5 में से 4 जाएगा तो 1x, माइनस का कितना है 1। देखो बच्चों ध्यान दो, ये गुणनखंड बन गया, 1 दूनी 2। गुणा करने पर 2 लाना है, घटाने पर 1 लाना है, घटाने पर 1 लाना है। तो सर कैसे होगा, तो सर ऐसे होगा, 2 - 1 कर दीजिए, 2 एक कम 2 भी हो जाएगा, 2 में से 1 घटाएंगे तो 1 भी हो जाएगा। बिल्कुल सर। तो अब अंदर दूसरा स्टेप हमारा होता है अंदर गुणा करना। तो 2x माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये 1 बराबर 0। इन दोनों में 2x कॉमन है तो बचा क्या, यहाँ x और 1। इन दोनों में 1 कॉमन है, कुछ नहीं कॉमन तो 1, तो x माइनस का 1। देखो इसमें ये और इसमें ये दोनों सेम टू सेम है तो 1 को कॉमन कर दो, 1 - 1 x - 1, तो बचेगा क्या 2x प्लस का 1 हो गया ना बच्चों, बराबर 0। जब इसको लोगे x - 1 बराबर 0 तो x बराबर कितना आ जाएगा 1। इधर आ जाओ, जब 2x प्लस 1 बराबर 0 तो 2x, 1 उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा और ये 2 नीचे आ जाएगा, तो माइनस का 1/2, माइनस का 1/2, माइनस का 1/2। देख लो दिख रहा है क्या, देखो माइनस का 1/2 समझ में आ रहा है। देखो सवाल को, कितना भी बड़ा सवाल हो क्यों ना हो लग जाएगा तुरंत। एक क्वेश्चन और लेते हैं, थोड़ा सा बड़ा वाला, देखो ले लेते हैं। ये 2019 में आया हुआ है। जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों हम सब वही आपको लगवा रहे हैं, ध्यान देना। प्लस क्या है x - 2 x - 3 बराबर है आपके सवाल 2/3। ये है, कह रहा है कि इसको हल करना, क्या करना है, इसको हल करना। ठीक है सर, हल कर देते हैं। कैसे हल करेंगे, हल देखो सिंपल सी बात है, ये वाला है ये वाला है, हमको ये बराबर में लेकर चलना है। देखो बच्चों 1/x - 2 1/x - 2 दोनों में हमने इसको क्या कर दिया, इससे कॉमन कर दिया। बचा क्या सर, ये प्लस x - 3 बचा, और कुछ बचा नहीं। एकदम आसान तरीके से लगाएंगे, ये बाहर ही रहने दो, इसको तिर्यक गुणा कर दो। तो x - 3 इसका करोगे तो ये प्लस है, x - 1 हो जाएगा। नीचे का गुणा नीचे कर दो, कैसे करोगे, x का गुणा x से करोगे तो कितना हो जाएगा x² हो जाएगा, x का गुणा 3 से करोगे तो 3x हो जाएगा। हो गया ना दोनों में। अब एक का करो, माइनस का 1 का गुणा करोगे तो प्लस का माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस का 1, 3 बराबर 2/3। देखो सर क्या करना है, अब x - 2, ये x 2x हो गया, ये माइनस का 2 हो गया, ये कितना बचा x², ये माइनस का 4x, ये प्लस का 3 बराबर 2/3। अब क्या करें सर, करना क्या है, कुछ नहीं। इसका भी अंदर चाहो तो गुणा करना चाहो तो कर लो और नहीं करना चाहो तो मत करो। देखो सर इसमें 2 कॉमन है, दोनों में ऊपर 2 कॉमन है तो हमने लिख दिया x - 2, इधर कितना बचा x - 1, इधर x² माइनस का 4x, कितना है x² माइनस का 4x। देखो सर हम आपको एक बात बताते हैं, ये और आसान हो जाएगा। पूछो कैसे, पूछो कैसे। देखो इसको हम गुणा ना करें, गुणा इसको नहीं करते, हम नीचे का गुणा ऐसे लिख लेते हैं। x - 1 लिखा और x - 3 लिख दिया सर। क्यों, क्योंकि हमारा ऊपर कट रहा है, देखो ना x - 1 और x - 3 साथ में लेकर चलो। यहाँ भी क्या है, देखो यही x - 1
और x माइनस 3, 2/3। देखो ये वाला 2 इससे कट गया, ये वाला इससे कट गया, बचा क्या उसको देखो। बचा सर क्या, 1/x माइनस 2 बचा। इस वाले में क्या बचा, तो 1/x माइनस का 3 बचा, यही बचा ना, बराबर में 1/3 बचा। अब बस एक एक कम, एक इसका गुणा कर दो, x का गुणा करोगे तो x², x का गुणा 3 में करोगे 3x, 2 का करो 2x, और माइनस का 3 दूनी, देखो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 6। तिर्यक गुणा फिर से करना, पहले इसको हल कर लो। x², 3 2 5x प्लस का 6 बराबर 1/3, 3 एक कम 3, और इसको उधर भेज दो, x² माइनस का 5x प्लस का 6। इस 3 को भी लेकर चले जाओ उधर, 3 जाएगा तो क्या होगा माइनस का, और बराबर में क्या बचा 0। ये उधर चला गया ना तो 0 बचेगा। देखो 3 बचा, कितना बचा 3। देखो सर इसको हल कैसे करें, गुणा करने पर 3 लाना है, जोड़ने पर 5 लाना है, ये संभव ही नहीं है। क्या है, गुणा करने पर 3 आएगा ही नहीं और जोड़ने पर 5 आएगा ही नहीं। कोई भी संख्या ले लो आएगा नहीं, तो इसमें क्या लगाओगे श्रीधराचार्य। क्या लगाओगे श्रीधराचार्य। देखो मिटा दें इसे, अब इसको हम श्रीधराचार्य से हल करते हैं। श्रीधराचार्य देखो, श्रीधराचार्य देखो आप लोग देखो, यहाँ a बराबर कितना दिया है, इसके आगे कुछ नहीं तो 1 है, उसके आगे b बराबर माइनस का 5 है, c बराबर सर 3 है। श्रीधराचार्य का सूत्र क्या होता है, यहाँ लिख देना, श्रीधराचार्य सूत्र से बताओ क्या होता है सर, माइनस का b प्लस माइनस रूट में b² माइनस का 4ac होता है और बटे में 2a होता है। ठीक है, b की जगह पे माइनस का 5, पहले से यहाँ माइनस है, यहाँ भी माइनस है तो प्लस हो जाएगा। b कितना है सर, माइनस का 5 का स्क्वायर, 4, a कितना है 1 और c कितना है 3, ये 2 1, ये 5 कितना हो जाएगा रूट में, 5वां में 25, ये 3 4 यहीं 12, 2 ये 2 है नीचे, 5 प्लस माइनस 13 आ गया रूट में और बटे में 2, यहीं पर छोड़ दो सर, आंसर हो जाएगा। एक बार प्लस लेने पर एक बार माइनस लेने पर तो आंसर आ जाएगा। मिटा दे, देखो ऐसे सवाल आएंगे सर, आप लगा लेना एकदम आसान भाषा में, सब सवाल ऐसे ही होंगे। ओके सर, बिल्कुल लगाओगे ना जी, लगा लेना। ठीक है, देख लो आप लोग। अब हम लोग एक लास्ट टॉपिक है नाव की चाल वाला और मोटर गाड़ी वाला, चाल समय दूरी वाला, वो टॉपिक देख लेते हैं। ये कंप्लीट हमारा हो जाएगा चैप्टर, इससे ज़्यादा इसमें नहीं आएगा, है ना। ओके बच्चों, चलो मिटा दे। देखो ध्यान दो, क्वेश्चन कह रहा है कि एक मोटर बोट जिसकी स्थित जल में 24 किलोमीटर प्रति घंटा है, चाल जो है 24 किलोमीटर प्रति घंटा है, 32 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल जाने में, वही दूरी धारा के अनुकूल जाने में या जाने की अपेक्षा 1 घंटा अधिक लेती है, तो धारा की चाल ज्ञात कीजिए। धारा की चाल ज्ञात कीजिए। 100% श्योर है बच्चा, आएगा पेपर में, ऐसे क्वेश्चन आते ही हैं 100%। 4 को हल्के मत लेना, आएगा नाव की चाल वाला आएगा, धारा के विपरीत आएगा, धारा के प्रतिकूल अनुकूल। देखो अनुकूल और प्रतिकूल का मतलब क्या होता है पहले ये समझो। चाल बराबर सूत्र क्या होता है, चाल बराबर सर दूरी बटे समय होता है, दूरी बटे समय। ठीक है, मान लिया, हो गया। लेकिन सर अगर हम समय बराबर पूछें तो क्या होगा, अदला बदली कर दो सर, दूरी ऊपर ऐसे रहने दो और चाल नीचे आ जाएगा। ठीक है, ये भी सही। अगर सर हम दूरी बराबर पूछें, दूरी बराबर क्या होगा, तो चाल को गुणा कर दो सर समय में, समय गुणे चाल। ये एक ही सूत्र से 3 हमारा सूत्र बन गया। क्या हो गया, एक ही सूत्र। देखो बच्चों, मान लो ये धारा है, ये पानी बह रही है इधर, इधर ही पानी बह रही है इधर। अगर कोई व्यक्ति यहाँ खड़ा है और इधर कूद जाता है तो धारा के ओर चल रहा है ना, धारा के ओर चल रहा है, मतलब धारा की तरफ चल रहा है, तो क्या होगा, उसकी चालें जुड़ जाएंगी। अगर धारा के विपरीत चलेगा तो चालें घट जाएंगी। ओके ना, मान लो यहाँ धारा इधर बह रहा है और आदमी यहाँ कूद कर इधर आएगा तो उसकी चालें क्या होगी, वो बहुत स्लो हो जाएगा ना, बहुत धीमा पड़ जाएगा। तो अनुकूल और प्रतिकूल यही होता है। क्या होता है, अनुकूल और प्रतिकूल का मतलब क्या होता है, यही। देखो प्रतिकूल का मतलब होता है घटाना, प्रतिकूल का मतलब क्या होता है, घटाना, घटाना याद रखना। और अनुकूल का मतलब होता है जोड़ना, अनुकूल का मतलब क्या होता है, जोड़ना। ये 2 बातें याद रखना है, जोड़ना और घटाना। ठीक है ना। ठीक, अब शुरू करते हैं क्वेश्चन। देखना, मिटा दें इसे, ये समझ गए, जहाँ पर ज़रूरत पड़ेगा हम इसका उपयोग कर लेंगे।
कॉपी किताब लेकर बैठो, पेन कॉपी, है ना। कह रहा है एक मोटर बोट जिसकी स्थिर जल की चाल 24 किलोमीटर प्रति घंटा है और 32 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल जाने में वही दूरी धारा के अनुकूल जाने में या जाने की अपेक्षा 1 घंटा कम या अधिक लेती है, धारा की चाल बताइए। देखो लास्ट में जो चीज़ पूछता है ना बच्चों, जो चीज़ लास्ट में पूछता है, जैसे धारा की चाल तो मान लिया जाता है वही, माना धारा की चाल क्या था, धारा की क्या था, धारा की चाल हमेशा क्या होता है, x माने हो तो किलोमीटर प्रति घंटा, चाल हमेशा किलोमीटर प्रति घंटा होता है, चाल हमेशा किलोमीटर प्रति घंटा ऐसे हो। दूरी होता है दूरी बटे समय, तो दूरी को हम किलोमीटर में लिखते हैं, समय को क्या लिखते हैं, घंटे में लिखते हैं। ओके बच्चों ध्यान दो, जैसा जैसा ही कहेगा वैसा वैसा हमको करना है ना। देखो मान तो लिया है, अब हम अगर धारा के प्रतिकूल चलते हैं, कहाँ, धारा के अप्रतिकूल, प्रतिकूल नाव की चाल, अच्छा धारा के प्रतिकूल नाव की चाल, फिर धारा के अनुकूल नाव की चाल, क्या होगा बच्चों जरा बताना, चाल ही अभी हम पूछ रहे हैं। तो देखो हमने चाल तो x मान लिया, अगर धारा के हम अनुकूल चल रहे हैं, कहाँ चल रहे हैं, अनुकूल, इसमें बोल रहा था 24 किलोमीटर प्रति घंटा, तो 24 किलोमीटर अगर हम चल रहे हैं तो इसमें अनुकूल में क्या होगा, चालें घटेंगी या बढ़ेंगी, ये पहले बता दो। तो सर अनुकूल प्रतिकूल बोला है तो हमारी चालें क्या हो जाएगी, घट जाएगी, चालें दोनों क्या हो जाएगी, घट जाएगी, किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। अगर अनुकूल चल रहा है तो सर क्या होगा, तो यही इसी में क्या होगी, चालें जुड़ जाएगी, चालें क्या होगी सर, जुड़ जाएगी, ठीक है। तो ये तो धारा के अनुकूल और प्रतिकूल की बात हो गई, ठीक है ना। उसने कहा कि 24 किलोमीटर प्रति घंटा, अब दूरी कितना दिया इसमें, 32 किलोमीटर, क्या बोला है बच्चों, दूरी कितना दिया है, 32 किलोमीटर। ध्यान देना, कह रहा है कि धारा के प्रतिकूल जाने में, धारा के प्रतिकूल जाने में लगा समय, बच्चों समय बराबर अभी मैंने बोला, समय बराबर क्या होता है, दूरी बटा चाल, होता है या नहीं। धारा के प्रतिकूल जाने में और कई किलोमीटर जाना है, तो अगर हम लिखें 32 किलोमीटर, कितना, 32 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल जाने में लगा समय, दूरी कितना है बच्चों, 32, धारा कितना है, धारा के प्रतिकूल चल रहे हैं, यही वाला पहला, प्रतिकूल जाने में लगा समय, तो दूरी कितना है सर, समय बराबर दूरी बटा चाल होता है, तो दूरी 32 हो गया, चाल सर कितना है, तो 24 माइनस का x हो गया, ठीक है इतना। यही अगर 32 किलोमीटर धारा के, किसके, धारा के अनुकूल चले, अनुकूल जाने में लगा समय क्या होगा, तो अनुकूल दूरी तो वही है और अनुकूल बोला तो 24 प्लस का x हो जाएगा। अब प्रश्नानुसार जैसा जैसा कहा है वैसा वैसा कर देना है। प्रश्नानुसार क्या कहा है, देखो इसने कहा है कि धारा के प्रतिकूल जाने में और वही धारा के अनुकूल जाने की अपेक्षा 1 घंटा कम लगता है। क्या लगता है, अब इन दोनों का खेला खेलना है, क्या खेला खेलना है, इन दोनों की खेला। देखो क्या करना है, धारा के अनुकूल, धारा के क्या था, प्रतिकूल कितना था, 24 माइनस का x, ये 32 है, ये 32 है, ये धारा के प्रतिकूल, और ये क्या है, धारा के अनुकूल, क्या है, धारा के अनुकूल। उसने बोला है कि 1 घंटा कम लेता है, क्या लेता है, 1 घंटा अधिक लेता है, कौन लेता है, ये वाला 1 घंटा अधिक लेता है जो प्रतिकूल वाला है। तो ये उड़कर इधर आ जाएगा तो कितना हो जाएगा, ये उड़कर इधर आ जाएगा तो माइनस का। अब बच्चों इसी को हल करना है, इसी को हल करना है। देख लो दिख रहा है, क्या दिख रहा है, ऊपर नहीं दिख रहा होगा, ये दूरी बराबर समय बराबर चाल बटे दूरी होता है। देखो मिटा दे इसे, देखो अब हमें इसी को हल कर लेना है। ये देख लो बच्चों, फिर से हम बता रहे हैं, क्वेश्चन जैसा जैसा कहेगा, चाल पूछा तो चाल हमने x मान लिया। उसने कहा कि धारा के प्रतिकूल जा रहा है कितने किलोमीटर, 24 किलोमीटर प्रति घंटा, तो चाल तो है, तो चालें उसमें क्या होगी, घट जाएगी। प्रतिकूल बोला है तो घटा दोगे, अनुकूल बोलेगा तो बढ़ा दोगे। अब वही दूरी कितनी है, तो 32 किलोमीटर जाने में या 32 किलोमीटर प्रतिकूल, किसके, 32 किलोमीटर प्रतिकूल जाने में लगा समय कितना हो जाएगा, तो 32 बटे समय बराबर क्या होता है, दूरी बटा चाल, तो दूरी 32 हो गया, चाल कितना, इतना, ठीक है। और वही 32 किलोमीटर धारा के अनुकूल जाने में लगा समय, तो 32 अनुकूल वाला हो गया। अब प्रश्नानुसार जैसा उसने कहा वैसे हम करेंगे। उसने बोला कि 32 किलोमीटर प्रतिकूल जाने में लगा समय और अनुकूल जाने में लगा समय से 1 अधिक है, तो हमने क्या कर दिया, 1 अधिक कर दिया इसको, और अधिक कर दिया तो इसको उठाकर इधर ला दिया। अब इसको हमको हल करना है, देख लो बस इसी को हल कर देना, आंसर आ जाएगा हमारा। देखो अब बच्चे आप देखो
तिर्यक अगर हम गुणा करें या 32 को कॉमन ले लेते, पहले क्या ले लेते हैं 32 को कॉमन, तो बचेगा क्या 1/24 माइनस का x, और इधर क्या बचा माइनस 1/24 माइनस का, सॉरी ये प्लस का होगा, एक प्लस का x बराबर 1। इसको हल करना है। देखो 32 को ऐसे रहने दो, ये वाला उधर जाएगा तो 24 प्लस का x, ये वाला इधर आएगा 24, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, नीचे कितना हो जाएगा, एक ब्रैकेट में a प्लस b, एक ब्रैकेट में a माइनस b। चलो इसको भी अभी हल करेंगे, लेकिन पहले इसको हल तो करो। देखो ये 24 और 24 क्या हो गया, कैंसिल हो गया, इसको हटा दो, कैंसिल हो गया। अब बचा कितना 32, x 2x हो गया। देखो ये एक ब्रैकेट में a प्लस बी, एक ब्रैकेट में a माइनस बी, तो सूत्र हो गया a² और माइनस b²। ठीक है सर, बराबर 1। अब क्या करें, देखो करना क्या है, इस 32 को ऐसे रहने दो अभी, ये 2x, बताओ 24 का स्क्वायर कितना होता है, 24 का स्क्वायर कितना होता है, तो 576 होता है। 4 चौको 16 और 2 दूना 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 6 7 और 5, 576 होता है सर, 576। ये x² बराबर 1। मिटा देते हैं। अब क्या करें सर, करना कुछ नहीं है, इसका गुणा करो इसमें, इसका गुणा इसमें, 32 दूनी कितना हो गया 64x, और बटे में कितना है 576 माइनस का x² बराबर 1। तिर्यक गुणा करो, इसका गुणा इधर 64x, इसका उधर, तो 576 माइनस का x² को उठा लो इधर, तो आकर प्लस का हो जाएगा, यहाँ तो प्लस पहले से, इसको भी उठा लो 576 को, तो इधर क्या बचा 0। अब सर ये गुणनखंड बन गया, क्या बन गया गुणनखंड बन गया। तो कैसे हल करोगे, देखो गुणा करने पर 576 लाना है, घटाने पर 64 लाना है। ऐसा क्या हम करें कि 576 और 64 हो जाए। देखो सर हम 576 को तोड़ते हैं, आपको तरीका बताते हैं, कोई भी गुणनखंड होगा तोड़ लेना, 2 से तोड़ो, 2 दूना 4, 2 अट्ठे 16, 2 अट्ठे 16, 2 एक कम 2, 2 चक्कू 8, 2 चक्कू 8, 2 सत्ते 14, 2 दूना 4, 2 से फिर काटो, 2 तियाँ 6, 2 छंग 12, 2 एक कम 2, 2 अट्ठे 16, 2 नमा 18, 3 तिहाई 9, 3 एक कम 3। देखो सर 64 बनाना है, कैसे बनेगा, इसी में खेलना है और 64 बना लेना है। कैसे बनेगा, 2 दूना 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 दूनी 64। चलो इसको रहने दो, 3 तिहाई 9, 9, 9 दूनी 18, 18 दूनी 36, 36 दूनी 36 दूनी और 35 दूनी 70, 72 हो गया। कितना हो गया 72, यहाँ 72 हो गया। और 72 में से 8 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, 72 में से 8 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, 72 में से 8 घट जाएगा तो कितना बचेगा, 72 में से 8 घटा दो, 12 में से 8 गया तो 4, आ तो रहा था, यहाँ 6, 64 आ तो गया। क्या यार, लगा कर भी वहाँ जाकर भी छोड़ दिया। 72 माइनस 8, देखो x का गुणा करो, 72x, 8x, 5, 6, 7, 6, इन दोनों में कॉमन कितना है सर, x कॉमन है, तो x प्लस का 72, इन दोनों में कितना है 8 कॉमन है, माइनस का, तो यहाँ x बचा, माइनस कॉमन लिया तो यहाँ प्लस हो जाएगा, यहाँ भी 72 आ जाएगा। जी जब ये लोग ये वाला x प्लस का 72 बराबर 0, तो x बराबर कितना आ जाएगा, माइनस का 72 आ जाएगा। और जब x माइनस का 8 बराबर 0, तो x बराबर कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा। तो यहाँ माइनस वाला नहीं देखा जाता, प्लस वाला देखा। तो धारा की चाल कितना है 8, देख लो। देखो बच्चों ऐसे सवाल आएगा पेपर में, नाव की चाल वाला देख लेना आप भी, लॉन्ग वीडियो हो जाएगा, इसी वजह से मैंने बस इतना ही रखा। आप लोग नाव की चाल वाला, धारा के विपरीत वाला देख कर जाना, पेपर में आएगा, और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इस पर 2-3 सवाल आएगा जरूर, एक से 2-3 क्वेश्चन देख लेना, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट था, हमने इसलिए बता दिया, शायद बात यही टपक पड़े, है ना। तो आप लोग हमारा सपोर्ट करो और चैनल को सब्सक्राइब करो, अपने यार दोस्तों तक भेजो बच्चों, क्योंकि अभी मेरा चैनल नया है, तो आप लोगों का हमें मदद चाहिए, हेल्प चाहिए, तो आप लोग हमारा सपोर्ट करो, एक दूसरे को शेयर करो। लगभग 2-4 लोगों से अगर आप सब्सक्राइब करवाते हो तो हमारे सब्सक्राइबर भी बढ़ जाएंगे, है ना बच्चों। आज के लिए इतना ही रखते हैं, थैंक यू।